इस वक्त मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ चुके हैं। एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से कुछ सवाल पूछूंगी। दरअसल अमेठी रायबरेली में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? चुनाव के इतने पास आने के बाद भी क्या कोई कंफ्यूजन है, और है तो फिर ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों का मैं जवाब लूंगी। सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। रायबरेली और अमेठी, अभी तक कांग्रेस में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? ये क्यों नहीं तय हो पा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी, राहुल गांधी अमेठी जाएंगे नहीं? आखिर चल क्या रहा है भीतर खाने? देखिए प्रिया जी, अमेठी रायबरेली में कंफ्यूजन है ऐसा नहीं है। पूरे देश की कांग्रेस में कंफ्यूजन है। पूरे देश की कांग्रेस ही कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन का नतीजा है कि कहीं दूल्हा है तो बारात गायब है, कहीं बारात है तो दूल्हा गायब है, कहीं बारात और दूल्हा है तो घोड़ी गायब है, कहीं दूल्हा बाराती घोड़ी सब हैं तो बैंड बाजा गायब है। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये जो गठबंधन है, इसका मोटिव कुछ भी नहीं है। इसका एक मोटिव है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको बनाने के पीछे मंशा क्या है? वो सिर्फ एक मंशा है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाओ, किसी भी तरह से इस देश की सत्ता के सिंहासन पर तुम कब्जा करो, किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दो, किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन प्रधानमंत्रियों के फैसले की आलोचना विपक्ष ने हमेशा की है। पंडित नेहरू के फैसलों की आलोचना होती थी, इंदिरा गांधी जी के फैसलों की आलोचना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के फैसलों की आलोचना, नरसिम्हा राव जी के फैसलों की आलोचना, देवगौड़ा जी के फैसलों की आलोचना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के फैसलों की आलोचना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना नहीं करता है विपक्ष। विपक्ष नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी अगर आज ये कह दें कि भाई कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो राहुल गांधी की पूरी टीम और राहुल गांधी ये कहेंगे कि क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अच्छी बता दी है, तो वो एकदम कहेंगे नहीं, कांग्रेस बुरी पार्टी है। तो जब इस तरह का माहौल होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ राजनीति बच पाती है। तो विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और भाग्य की विडंबना ये है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी की तरह ही सोचना शुरू कर दिया है। उसी का ये परिणाम है। अच्छा, एक वीडियो आपका भी वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। पूरी कांग्रेस उस वीडियो को शेयर कर रही है और आप पर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी नेता होने का लग रहा है, और आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म करने की बात आपने कही थी। कब का वीडियो, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का करीबी होना या नरेंद्र मोदी जी का करीबी ना होना, ये मुद्दा नहीं है, ये विषय नहीं है। मेरी बात को नरेंद्र मोदी जी की बात थोड़ी कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी कल की धाम आए, मंदिर का शिलान्यास किया। अरे भाई, जिस समय मैंने वो भाषण दिया, जब का वो वीडियो है, वो तो 1 साल पहले का है, वो तो 2023 का है, हरिद्वार का है। जब मैंने वो बात कही तब मैं कांग्रेस के साथ था, और सारे कांग्रेस के नेताओं ने इस भाषण की तारीफ की थी। सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने फोन करके कहा, क्या भाषण दिया है आचार्य जी आपने। तो आचार्य जी, क्या वो तब कांग्रेस की सोच थी या आचार्य प्रमोद कृष्णम की सोच थी आरक्षण को लेकर? देखिए, मुझे ये नहीं पता वो किसकी सोच थी। सवाल ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मैंने वो भाषण दिया, अगर वो भाषण गलत था, अगर वो भाषण कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ था, तो कांग्रेस के नेताओं को इस भाषण का विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस के नेताओं को मुझे बात करनी चाहिए थी और मुझसे कहना चाहिए था कि आपने जो भाषण दिया है वो कांग्रेस के विचारों से मेल नहीं खाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी नेता ने मुझसे नहीं कहा कि साहब आपने गलत बोला, सबने कहा आपने बहुत अच्छा बोला। अब जब मैं कांग्रेस से दूर हो गया हूं, या कहिए कांग्रेस ने मुझे दूर कर दिया है, अब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। तो जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, तो आप कह रहे हैं कि साहब ये जो भाषण है ये नरेंद्र मोदी जी की बात है,
ये नरेंद्र मोदी जी के विचार हैं। अरे भाई, भाषण जब दिया तब तो मैं आपके साथ था। तो ये दोहरे मापदंड हैं। पहली बात ये है कि कांग्रेस के पास अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है। सिर्फ एक मुद्दा है, कैसे भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र करो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करो। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पिछले 25 सालों से साजिश कर रही है। कभी उनको बदनाम करती है, कभी उन्हें मुसलमानों का विरोधी बताती है, कभी कहती है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इस देश के मुसलमान क्या करेंगे, कभी कहती है कि इस देश का क्या होगा, कभी कहती थी कुछ। आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए लगभग 10 साल हो गए। इस देश के किसी मुसलमान का कोई नुकसान हुआ? इस देश में किसी भी दूसरे धर्म को मानने वाले का कोई नुकसान हुआ? बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जितना हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना और कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, ये उन्होंने बोला? कभी बोला कि मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूं? कभी बोला मैं अगड़ों का प्रधानमंत्री हूं? कभी बोला मैं पिछड़ों का प्रधानमंत्री हूं? कभी बोला मैं दलितों का प्रधानमंत्री हूं? नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी पे जितना ब्राह्मणों का हक है उतना ही दलितों का हक है, जितना क्षत्रियों का हक है उतना ही वैश्यों का हक है, जितना अगड़ों का हक है उतना ही पिछड़ों का हक है। अब आरक्षण को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम की क्या सोच है? अब क्या सोच है आपकी? क्या आप अभी भी आरक्षण को खत्म कराना चाहते हैं? देखिए, मैं आज प्रधानमंत्री जी के साथ हूं, प्रधानमंत्री के विचारों के साथ हूं। तो प्रधानमंत्री जी का जो विचार है मैं उसका विरोध कैसे करूंगा भाई? इस देश को प्रधानमंत्री जी आगे लेके जा रहे हैं, हम क्यों प्रधानमंत्री के इस प्रयास में बाधा बनेंगे? जहां तक रहा आरक्षण का सवाल, तो आरक्षण पर अपनी राय जाहिर करना ये तो सबको अधिकार है, इसमें कौन सी बात हो गई? अब देखिए, वोटों की ध्रुवीकरण की बात हो रही है। मेरी बात को मेरी बात को प्रधानमंत्री जी की बात समझ लेना या प्रधानमंत्री जी की बात कह करके उसे प्रचारित करना, ये तो कांग्रेस का दिवालियापन है, कांग्रेस के नेताओं का दिवालियापन है। अरे भाई, जब मैंने वो भाषण दिया मैं तो आपके साथ था, आज मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं। अगर मैं आज कोई बात कहता हूं तब तो चलो माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी की बात से प्रेरित होकर के मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो 1 साल पहले तो मैं आपके साथ था। तो कितनी बेवकूफी का काम आप कर रहे हैं, आप अपने गले में फंदा डाल रहे हैं। अब देखिए, आप पर आरोप तो लग ही रहा है कि आप मोदी के इतने करीबी हो गए कि राहुल गांधी से आपकी दूरी बढ़ गई। यूपी में सलमान खुर्शीद की भतीजी वोट जिहाद की बात करी आचार्य जी। अब कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया और आप इस वक्त यूएई में बैठे हुए हैं, एक इस्लामिक कंट्री में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, मैं प्रिया जी आपको बताऊं कि मैं आबू धाबी में हूं, और आबू धाबी एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ के किंग ने जो यहाँ काम किया है मैं उसका कितना शुक्रिया अदा करूं। मैं अभी यहाँ के स्वामी जी से मिला और यहाँ का मंदिर परिसर में ही मैं बैठा हूं, अभी मैंने मंदिर का दर्शन किया है। इतना खूबसूरत मंदिर बना है यहाँ, इतना खूबसूरत मंदिर बना है। तो अगर आबू धाबी का किंग, आबू धाबी का सुल्तान, आबू धाबी की हुकूमत यदि मंदिर का निर्माण करा सकती है, मंदिर के निर्माण कराने में सहयोग दे सकती है, तो भारत में इन विपक्षी नेताओं के ऊपर पत्थर पड़े हैं, इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए जो भगवान राम के मंदिर का विरोध करते। मैं भगवान राम के मंदिर गया, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गया, मैं अयोध्या गया, तो इतने मुझसे चिढ़ गए कि मुझे पार्टी से निकाल दिया। अरे भैया, भारत की आत्मा है राम, राम भारत की आत्मा है। आप भाजपा से लड़ते, राम से काहे लड़ रहे हो? लेकिन नहीं, जो हिंदुओं की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो वंदे मातरम की बात करेगा, जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की बात करेगा, वो इनका दुश्मन हो जाएगा। तो ये तो पागल हो चुके हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इन्हें इलाज की जरूरत है। ये किसी भी कीमत पे मोदी को हटाना चाहते हैं। अरे मोदी को हटाने का, मोदी को लाने का फैसला देश की जनता पे छोड़िए, लेकिन इन्हें देश के किसी भी देश की संस्था पे यकीन नहीं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं, इन्हें देश की सरकार पे यकीन नहीं, देश की संसद पे यकीन नहीं, यहां तक कि इन्हें देश की मीडिया पे यकीन नहीं, इन्हें देश की न्यायपालिका पे यकीन नहीं। तो भाई आपको यकीन किस पे है? इसका मतलब है आप भारत के खिलाफ हैं, और जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं
भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये उन्हें अपना नेता बनाते हैं। तो माफ करना, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ है, और मैं देश के साथ। लेकिन आचार्य जी, खबर ऐसी है कि हो सकता है कि राहुल गांधी जाएं रामलला के दर्शन करें। खबरें ऐसी आ रही हैं, और भाई कांग्रेस तो कह रही है कि ये धर्म का जो मामला है ये पर्सनल है, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया जी, ये देश 1000 साल गुलाम रहा, 1000 साल। 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। क्या भारत की अस्मिता की बात करना गुनाह है? क्या भारत के स्वाभिमान की बात करना मुद्दा नहीं है? क्या भारत की गौरव गाथा को समझना और उसको गाना ये मुद्दा नहीं है? ये वो देश है प्रिया जी, ये महाराणा प्रताप का देश है, जिसने घास की रोटियों को खाना पसंद किया लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। ये वो देश है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के प्रति सजदा नहीं किया। ये वो देश है जहां हमारी राजकुमारियों ने, रानियां चित्तौड़ में, वीरांगनाओं ने हजारों की संख्या में जलना पसंद किया, आग में अपनी आहुति देना पसंद किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपनी एक झलक दिखाना पसंद नहीं किया। तो आप भारत के स्वाभिमान की बात करने को मुद्दा नहीं समझते? भारत के स्वाभिमान की तो बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाई हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हमारा जी करेगा हम अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं होता और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। हिंदू होने के लिए और मुसलमान होने के लिए श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।